हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंक्रीट क्वांटिटी ऑफ रूफ बीम। तो हम लोग रूफ बीम का जो कंक्रीट क्वांटिटी रहता है वो कैसे फाइंड करेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोग शटरिंग क्वांटिटी देखे थे रूफ बीम का। तो उसमें हम लोग क्या किए थे, बीम का टॉप बॉटम, बीम का बॉटम रहता था, उसका साइड रहता था, साइड लेते थे, बॉटम का लेते थे, क्योंकि शटरिंग के लिए बीम का बॉटम की जरूरत रहता है, बीम की साइड की जरूरत रहता है। जैसे देखो, ये मेरा समझो, ये चार साइड का मेरे चार कॉलम हो गया। ये बीम का आउटर साइड रहता था, ये बीम का मेरा इनर साइड होता था शटरिंग के लिए, और बीच का जो एरिया रहता था मेरा बीम का बॉटम रहता था। बट कंक्रीट फाइंड करना है तो कंक्रीट में हम लोग के बीम के साइड्स की जरूरत नहीं रहेगा। तो कंक्रीट में जरूरत किस चीज का रहता है, सबसे पहला रहता है बीम का जो मेरा लेंथ एरिया है, ये लेंथ एरिया की, ठीक है। इसके बाद में इसका विड्थ कितना है, इस साइड से लेके इधर तक ये विड्थ कितना है, और फिर बीम का हाइट, हाइट बोल लो या फिर डेप्थ बोल लो, कितना बीम का कितना डेप्थ रहेगा, ये तीन चीज की जरूरत है। तो जो हम लोग पहले में बीम का आउटर साइड इनर साइड लिखे थे, और मैं यहाँ पे पहले उसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सब एरिया मैं डिडक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। इसका यूनिट हो जाएगा, शटरिंग का था उसमें सिर्फ क्या लगता था, लेंथ बाय विड्थ या फिर लेंथ बाय उसका डेप्थ। तो उसमें शटरिंग के लिए जो एरिया रहता था वो स्क्वायर मीटर रहता था। बट कंक्रीट के लिए इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों का। तो इसके लिए यूनिट हो जाएगा क्यूबिक मीटर। इसमें सी यू बी लिखते हैं या फिर सी एम टी लिखते हैं, मैं सी एम टी लिख देता हूँ क्यूबिक मीटर की। तो यहाँ पे भी मैं यूनिट चेंज कर देता हूँ सी एम टी। और जो बीम बॉटम है इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो मेरा आर बी वन आर बी टू हो गया। ये हो गया जो डायमेंशन दिया 230 बाय 450 मीन्स एम में दिया हुआ है। तो बीम का इसका मेरा ये विड्थ हो गया 230 और इसका डेप्थ हो गया 450। तो सबसे पहले बीम का लेंथ लेंगे। तो लेंथ यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है 4.54, ठीक है। ये 4.54 भी इसके लिए है क्योंकि मेरा यहाँ से लेके कॉलम के इस आउटर से लेके इस कॉलम के इस आउटर तक है टोटल 5 मीटर। 5 मीटर में से मुझे पूरा पूरा चाहिए नहीं, क्योंकि कंक्रीटिंग सिर्फ बीम का करने का है। तो इसके लिए कॉलम का इतना एरिया, इस साइड से कॉलम का जो विड्थ है या फिर डेप्थ बोल सकते हैं, विड्थ बोल सकते हैं, इस साइड से डिडक्ट कर दिया 0.23। सिमिलरली इस साइड से भी 0.23 डिडक्ट कर दिया। तो बच कितना गया है मेरे पास में, 5 में से 0.23 लेफ्ट साइड का कॉलम, 0.23 राइट साइड का कॉलम, डिडक्ट कर दिया 4.54 लेंथ आ गया। इसका विड्थ यहाँ पे दिया है 230, तो 0.23 डाल दिया, डेप्थ डाल देता हूँ 0.45 मेंशन है, ठीक है। तो डेप्थ यहाँ पे 450 था तो 0.45 डाल दिया। एक बार तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे इसमें दिख रहा है, तो ये मेरा ये लेंथ हो जाएगा, विड्थ 230 ऐसे मैंने डाल दिया है। अब इसके डेप्थ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, डेप्थ लिया हूँ 45 मीन्स 450 mm। तो यहाँ से मैं डाल देता हूँ 0.450, ठीक है। तो इस साइड से मेरा बीम हो गया 0.450, ये मेरा इसका डेप्थ हो गया। सिमिलरली इस बीम का भी अगर मुझे करना रहेगा तो इसका भी डेप्थ ले लूंगा 0.45,
एंटर किया तो ये हो गया 450 डेप्थ हो गया। सपोज करो मेरा दूसरा बीम है RB2 ले लेता हूँ। पहले तो RB1 का ये ले लिया, तो इसका क्वांटिटी के लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा, तो इसका कंक्रीट क्वांटिटी आ गया। सपोज कर सिमिलरली मेरा दो बीम है, एक बीम ए हो गया, एक ए हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर में मैंने यहाँ पे डाल दिया 2। अभी टोटल क्वांटिटी के लिए हो जाएगा इक्वल क्वांटिटी फॉर सिंगल बीम मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ बीम। एंटर किया तो यहाँ पे टोटल का क्वांटिटी आ गया। अभी मेरा RB2 है, इसका भी 230 बाय 450 विड्थ बाय डेप्थ है, तो विड्थ में 230 डाल दिया, डेप्थ में 0.45 डाल देता हूँ। सपोज करो कि मेरा ये जो बीम है इसका लेंथ सपोज करो मेरा 6 मीटर है, ठीक है। तो 6 मीटर में से क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 6 मीटर में से जो मेरा ये कॉलम का इतना लेंथ है उसको माइनस करूंगा, और इस साइड से भी कॉलम का लेंथ माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल 6 माइनस 0.23 लेफ्ट साइड का लेंथ माइनस 0.23 राइट साइड का लेंथ, तो लेंथ आ गया 5.54। विड्थ दिया है 230, डेप्थ ले लेते हैं 450 mm। तो यहाँ पे इसका लेंथ मिल गया, ये मेरा विड्थ था 230 हो गया, और डेप्थ में यहाँ से ले लेता हूँ 450 का 0.45 एंटर कर दिया। तो सिमिलरली इसको भी मैं ले लेता हूँ 0.45 एंटर। तो ये इस तरीके से मेरा हो जाएगा ये बीम का कास्टिंग के लिए कंक्रीट का रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा हो गया, इसका टोटल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल क्वांटिटी आ जाएगा लेंथ इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय इसका डेप्थ। एंटर कर दिया, क्वांटिटी आ गया, और सेम क्वांटिटी का 2 नग है तो यहाँ पे 2 एंटर किया, और टोटल क्वांटिटी के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। एंटर किया तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ गई। अभी टोटल का मुझे सम करना है, तो टोटल का करूंगा, यहाँ पे टोटल लिख दिया, इसके लिए फॉर्मूला करूंगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट किया RB1 को, और RB1 को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके RB2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो टोटल क्वांटिटी क्या है, कितना मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा कंक्रीट का, 2.086 क्यूबिक मीटर कंक्रीट चाहिए रहेगा ये 4 बीम को मुझे कास्ट करने के लिए। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।